श्रीराज नायर जी, आपको ये नहीं लगता कि अब जिस तरह से अब एक नई चिंगारी एक तरह से सुलगा दी है, बात अब कोर्ट तक जाने की हो रही है। आपने देखा ज्ञानवापी की लड़ाई पहले इतनी उलझी हुई है और उस पर अभी काफी कुछ तय होना है, लेकिन अब अगर इस बयान के बाद ये मामला और ज्यादा उठता है, क्योंकि कोर्ट तक जाने की बात बुद्धिस्ट संगठन कर भी रहे हैं, ये और उलझ जाएगा। देखिए, कुछ नहीं, जैसे अभी स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा, कोर्ट प्रमाण मांगता है और कोई कोर्ट में जाने का सभी को हक है। राम जन्मभूमि के विषय में भी कई लोग कोर्ट में गए थे, सबकी याचिकाएं रद्द खारिज कर दी गई थी, फाइन लगाया था कोर्ट में। यहाँ पर भी अगर योग्यता अनुसार अगर स्टैंड करेगा तो कोर्ट संज्ञान लेगा, नहीं तो इनको भी फाइन लगा करके भेज देगा। सभी को हक कोर्ट में जाने का, तो जा रहे हैं। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में मुझे याद आ रहा है कि जब भाजपा में थे तब वो मुसलमानों के बारे में आरोप शराब बकते थे कि 4 शादियां कर रहे हैं, यशी कर रहे हैं। तो ये तो जहां जाते हैं पलटी मारते हैं और बयानबाजी बदलते रहते हैं। तो ये हिंदू धर्म का ये अपमान लगातार कर रहे हैं, पर इसका खामियाजा इनकी पार्टी को ये सुपड़ा साफ करवा के दम लेंगे। अभी हाल ही के नगर निगम चुनाव में परिणाम देखे और अब लोकसभा के भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए आए, ऐसा लग रहा है। किसकी सुपारी लेके आए पता नहीं। स्वामी चक्रपाणी जी, आपको भी यही लगता है कि दरअसल इसके पीछे पूरा वोट का जो खेल है वो छिपा हुआ है? देखिए सिरीन जी, मेरा ऐसा वो है कि यह बार बार जो बयान देते हैं बस अपने को लाइट पे रहने के लिए, चीप पब्लिसिटी लेने के लिए, और वो पुनः बीजेपी में कैसे आए, एक हताशा की स्थिति में है। अब या एक कहावत है हमारी यूपी बिहार में, भोजपुरी में, कि सौती के खीस कठौती पे। अब वो चूंकि हार चुके हैं तो अब वो उलझुल बोल रहे हैं और वो किसी तरह बीजेपी में जाना चाहते हैं, और हमें लगता है बीजेपी ने एंट्री क्यों बैन कर दिया है, तो इसलिए ये रास्ता, ये आपको कैसे लग रहा है कि ये रास्ता है, इस रास्ते के जरिए जाना चाहते हैं? नहीं, इसका कारण ये है, अगर बीजेपी से वास्तव में उनको परेशानी होती, हिंदुओं से परेशानी होती, तो अपनी बेटी को तुरंत बुला लेते। कोई अपने बच्चे को क्यों, जब जानेगा कि वहां ठीक नहीं तो रखेगा भाई सवाल। लेकिन आप जो है, जो राम मंदिर पे गर्व कर रहा है जो पार्टी, उसके साथ आप अपने परिवार के बच्चे को भेजे हुए हो, तो ये कहीं ना कहीं। और दूसरी बात देखिए, राम जन्मभूमि केस में चूंकि मैं पक्षकार रहा, उसमें भी कई ऐसे लोग गए मुद्दा बनने की, जी हमारा है, कई ऐसे संगठन उभर के आई थी, उनका नामो निशान तक नहीं है। इसमें भी आना है, आओ स्वागत है। तो ये बिना प्रमाण वाले लोग वो चीप पब्लिसिटी लेने के लिए जाते हैं, और वो जाए, कोई बात नहीं, स्वागत है, आओ ना। हमारे पास तो साक्ष्य प्रमाण है भाई, ऐसे थोड़े हवा में कोई बोल रहा है। और हम तो उन मंदिरों को लेंगे जो मंदिरों पे मुगलों ने कब्जा किया, जबरदस्ती तोड़ के कब्जा किया। जहां पे आना है आओ, जो आना है उससे कौन अंतर पड़ता है। तो इसलिए संवैधानिक और कानूनी तौर पे हम लोग लेंगे जहां जहां अपना दावा बनता है, जहां जहां जो अपना स्थान है। सिर्फ बेवजह बयान देना, मुद्दा बनाना हम लोग का उद्देश्य नहीं है। हम लोग एक लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं जो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे है। तो इसलिए जो है, ऐसा नहीं है, डरता वो है जो जिसके कोई प्रमाण न हो। तो इसलिए उलझुल बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान जो है, ये ठीक है, राजनीतिक है, लेकिन इसके साथ अब आपराधिक भी हो गया कि बार बार करके समाज में हमें नश्यता पैदा कर रहे हैं, भावना को आहत कर रहे हैं। आप अगर जो कोई प्रमाण है तो बयान क्यों दे रहे हो ना, आप केस डालो और बद्रीनाथ केदारनाथ जहां जहां करो, डालो केस और जाके कोर्ट में जाओ। ये बयान देने से आपको थोड़े मिल जाएगा? ये तो सिर्फ आप बयान इसलिए दे रहे हो कि आपको, जो बुद्धिस्ट संगठन है वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम अब कोर्ट का रुख करेंगे इसको लेकर। नहीं, वो तो ये नौ बुद्धिस्ट नहीं है, 9 बौद्ध वाले हैं। ये पहले भी राम मंदिर में भी इस तरह के लोग, कुछ लोग गए थे, वहां भी कुछ नहीं हुआ, अनेक बयान दे रहे थे, वो कार सेवक भी कर रहे थे, तो अनेक लोग करते हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये करे प्रमाण है तो जाओ ना वहां पे, कौन रोकता है आपको, जाओ। लेकिन जो कई हमारे बौद्ध बिच्छू, हमारे बौद्ध हमारे मित्र हैं, और वो बिल्कुल इनके खिलाफ जाते हैं कि पता नहीं क्यों। ये तो हर जगह को हिंदू सनातन के खिलाफ बोलने वाले बहुत लोग हैं, हाँ। और कंफ्यूज करने वाले, उससे कुछ नहीं होता। ये कितने ऐसे लोग आते हैं जाते हैं उसे, और माननीय कोर्ट में कोई भी जाने का अधिकार रखता है, जाए ना, कौन, स्वागत हम कर रहे हैं, आप आओ, वहां प्रमाण दिखाओ, नहीं होगा तो आपका खारिज होगा, नहीं होगा तो आप पे फाइन लगेगा, ठीक है, तो अपनी किरकिरी होगी। ठीक है श्रीराज नायर जी, साक्ष्य प्रमाण अगर जो है तो हर व्यक्ति को जाना चाहिए। ठीक है श्रीराज नायर जी, लेकिन जो भी हो, मतलब आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में जाकर सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि साक्ष्य ही नहीं होंगे। लेकिन फिर भी देखिए, ये आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो बयान है वो भ्रमित नहीं करते लोगों को, भले ही कुछ समय के लिए, और असल मुद्दे से डाइवर्ट नहीं करते हैं इस तरह की बयानबाजी?
देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य का कद इतना बड़ा भी नहीं है कि वो इतने बड़े मुद्दे को डाइवर्ट कर पाए। वो बहुत वहाँ के एक लोकल नेता है जो एक लेकिन जब उन्होंने विधानसभा- मानस पर बयान दिया था, आपने देखा था ना, देश भर में उसे लेकर किस तरीके से महाभारत छिड़ गई थी। ठीक, वो तो जानते हैं ना कि किस प्रकार से अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए या अपनी प्रेजेंस तो फील फिर करवाने के वही मैं लिए। कह रही हूँ ना, इसीलिए उनके कद को लेकर और मतलब वो टिप्पणी एक फिर अलग हो जाएगी। वो बोले ठीक है, चाहे तो- विवादित बोले, उसका असर कहीं ना कहीं और किसी तरीके से तो पड़ता ही है। ठीक है, अब देखिए ना, अब जैसे अभी स्वामी जी भी यही बता रहे थे, अब ये कोर्ट का विषय देखिए, कोर्ट में सभी को जाने का हक है। मैंने उदाहरण दिया आपको, कसाब ने यहाँ हमारे ही मुंबई में लोगों को गोलियों से भून डाला, उसको भी ट्रायल का मौका मिला। तो यहाँ पर और कोई भी कोर्ट में जा सकता है, सबका हक है। ये लोकतंत्र है, भारत एक महान लोकतंत्र है। अगर कोर्ट में स्टैंड करेगा तो कोर्ट संज्ञान लेगा, नहीं तो फाइन लगाएगा। बहुत सिंपल बात है। पर ये अपना प्रेजेंस फील करने के लिए और एक वर्ग के वोट को समाजवादी पार्टी में कैसे वो ट्रांसफर करा पाए, ठीक है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को ये कहीं ना कहीं खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।